एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये बंदा कार को उड़ा के बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी इसका लीडर कहता है कि तुम उस कार को उड़ा के इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो। वो बंदा अभी भी हमारी तरफ आ रहा है, अगर तुम उसे उड़ाओगे तब ज्यादा खुश होना। लेकिन तब तक कैप्टन वहां सामने में आ चुके होते हैं, जिसे देख कर ये लोग हैरान हो जाते हैं। कैप्टन आते के साथ ही एक बंदे को जोरदार मुक्का मारते ये लोग सोच रहे होते आखिर ये यहाँ पर आया कैसे इतनी जल्दी। कैप्टन कह रहे होते तुम्हारे जैसे कुछ छोटे मोटे चूहे मुझे मारने के लिए चले हैं। और इधर कैप्टन सभी लोग बहुत जोर जोर से मार रहे होते हैं, किसी का मुंह तोड़ देते हैं, किसी का पेट उड़ा देते हैं, किसी को भी यहाँ पे छोड़ते नहीं है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि कोई दूरबीन से इन लोगों पे नजर बनाए रखा होता है और कह रहा होता धत तेरी की, अभी सिर्फ कुछ ही मिनट हुए हैं इस चीज को स्टार्ट होते और ये लोग अभी से ही डाउन हो गए। लगता है मुझे अब प्लान बी एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो किसी और को फोन लगा रहा होता है और जैसे फोन उठता है वो बताता है कि लुओ फैमिली की सिक्योरिटी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, माफिया इनसे लड़ नहीं पाएंगे, तो मुझे लगता है अब हमें म्यूटेंट टीम को एक्टिवेट कर देना चाहिए। सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन को दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं लू आराम से सोया हुआ रहता है और तभी एक बंदा वहां पे आता है और सोच रहा होता है आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया, तो ये यहाँ पर छुपा हुआ था। मुझे मिस्टर लू को किसी भी हाल में मनाना ही पड़ेगा। और इधर मुंह सोच रहा होता है आराम से घास पे लेटा हूँ, मस्त हवा चल रही है और धूप आ रही है न्यूयॉर्क में, अब इससे ज्यादा जिंदगी में क्या आराम मिल सकता है। वो लाल बाल मुंह के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। उसके बाद वो मुंह को अपना नाम बताता है। मुंह से कहता है कि डायरेक्ट मुद्दे पे आओ, आखिर तुम यहाँ पर आए किस लिए हो। वो लाल बाल उससे बताता है कि मैंने सुना है कि तुम कुंफू के मास्टर हो, क्या तुम मुझे भी कुछ तौपेत सिखा सकते हो सेल्फ डिफेंस के लिए। मुंह कहता है तुमसे ये सब किसने कहा। वो बताता है कि मेरे अंकल ने मुझसे ये सब कहा और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही वो घर सुरक्षित वापस लौट पाए हैं। क्या तुम प्लीज प्लीज मुझे अपना शिष्य बनाओगे। मगर मुंह मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसा करना तो गलत रहेगा। लेकिन वो जिद कर रहा होता है। वो कहता नहीं प्लीज, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा, प्लीज मान जाओ। तभी पीछे से हम देखते हैं कि कैप्टन आते हैं और कहते हैं क्या तुम मूलिन को अपना नया मास्टर बनाना चाहते हो। और पीछे गार्ड होते हैं, वो कह रहे होते हैं तुम छोटे बच्चे कहीं के, सबसे पहले तुमने मुझसे पूछा था और फिर अब तुम एक नए की तलाश में चल गए। वो कैप्टन से कहता है कि प्लीज आप मुझ पर गुस्सा मत होइए, मैं तो बस चाहता था कि एक और टीचर मुझे कुंफू की प्रैक्टिस करवा दे और कुछ भी नहीं। लेकिन कैप्टन उससे कहते हैं कि देखो, अगर मुंह तुम्हारा टीचर बनेगा तो वो भी तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं सिखाने वाला है, वो तुम्हें थोड़ा सा ही सिखाएगा, उसके बाद सब चीज तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे सीखते हो। और बॉडीगार्ड कह रहे होते हाँ, अगर मुंह उसका टीचर बनना चाहता है तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब इधर कैप्टन मुंह की तारीफ कर रहे होते हैं कि कल कल वाले इंसिडेंट में मून ने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स किया और जो भी समझदारी थी सब लगाई, उसके वजह से इनके मास्टर बच पाए। मुंह कहता है अरे नहीं नहीं कैप्टन, ये सारा कॉम्प्लीमेंट मुझे मत दीजिए, आपने और इस बॉडीगार्ड ने भी तो मेहनत की, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं वहां से मिस्टर लू को कैसे भाग पाता। कैप्टन कहते हैं चलो चलो, अब इतने ज्यादा अच्छे भी मत बनो, मैंने तुम्हें अभी लड़ते हुए नहीं देखा है, लेकिन मुझे देखने से लग रहा है कि तुम कोई नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हो। तभी पीछे से कोई आदमी आता है और कहता है हो कौन है ये छोटा बच्चा जिसे कैप्टन से इतने सारी तारीफ मिल रही है। कैप्टन कहते हैं ओ ब्रदर डिंग, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैनेजमेंट तुम्हें री की तरफ से भेजेगी। डिंग 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 ब्रदर डिंग, ये बाओलोंग ग्रुप का होता है डिंग डिंग। डिंग कहता है मुझे पता है लुओ फैमिली अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि मैं लुओ फैमिली की रक्षा करूंगा, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। इधर बॉडीगार्ड अपने मन में सोच रहे होते हैं कि हमारे कैप्टन और ये बाओलोंग ग्रुप के मिस्टर डिंग, अगर ये दोनों मिल जाए तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अनब्रेकेबल है। इसके वजह से हमारे जो मिस्टर लू हैं उन्हें हमेशा सिक्योरिटी मिलती रहेगी, मतलब इतना ज्यादा सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी कि कोई भी उन्हें मार नहीं पाएगा। कैप्टन कहते हैं अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की बात है, मेरा पुराना पार्टनर मेरे साथ में रहेगा तब मुझे किसी बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डिंग कहते हैं कि अब इतनी जल्दी खुश भी मत हो, मैनेजमेंट ने एक न्यू इन्फॉर्मेशन निकाली है, जो मूर्सियन ग्रुप है वो लोग अब म्यूटेंट ग्रुप को एक्टिवेट करने जा रहे हैं, तो आगे आने वाली बैटल इतनी आसान नहीं होने वाली। और इस तरफ देखो, इस तरफ ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है, यहाँ पर ये लोग अपने फैमिली मैटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मेन स्टोरी से उतना कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट साइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग को पहले बता दे रहा हूँ, नहीं तो फिर बोलने लगेगा कोई कोई कि बीच में से क्यों काट दिया। बस इतना जान लो, ये जो मिस्टर लुओ होते हैं और इनके चारों तरफ जितने भी आदमी हैं, जो खड़ा है वो उनका बेटा है और जितने भी है वो सभी उनके भाई बहन है। तो ये लोग सारे का टूट चुका होता है, मतलब जो रिश्ता होता है कंपनी के एक हिसाब से वो सभी टूट चुका होता है और सभी लोग अपना अपना सेटल होने का सोच रहा होता है, सब अब अलग हो चुका है।
बस यही कहानी, इतना सीन चेंज होता है, इस तरफ मुंह को दिखाया जाता है। वो गार्ड उन्हें बता रहे होते हैं कि उन्होंने पहचान कर ली है कि किसने मिस्टर लू पे हमला किया था। वो न्यूयॉर्क शहर का माफिया होता है, मतलब मेन लीडर, उसी ने हमला करवाया था। तो ये मुंह को इसके कार्ड दे रहे होते हैं, मतलब बैंक कार्ड, जितना पैसा उड़ाना है उड़ाओ, और एक स्पेशल कार देते हैं। और वो ये बताते हैं कि वो जो माफिया है वो इनका टारगेट है, क्योंकि ये अभी शहर में नया नया आया है, इसीलिए इसे ज्यादा डेंजरस काम नहीं सौंपे जा सकते हैं। तो इसे बस थोड़े बहुत क्या बोलते हैं, उसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए भेजा जा रहा है, कुछ ज्यादा मेन काम नहीं भेजता है ये लोग। मुंह कहता है आप जरा भी चिंता मत करिए, मैं इन सभी मैटर्स को आराम से हैंडल कर लूंगा। और यहाँ उसके कार के सीट पर उस माफिया का फोटो रहता है, मतलब जो उसका लीडर रहता है, और उसमें इंफॉर्मेशन ये रहता है कि आज वो अपना 45वां जन्मदिन मनाने जा रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो एटीएम जाता है और मस्त बहुत सारे पैसे निकालता है। उसके बाद वो कुछ पैसे देकर एक लड़की को हायर कर लेता है अपने साथ रहने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जा रहे होते हैं। मुंह से पूछता है क्या तुम जानती हो कि यहाँ का सबसे बेस्ट नाइट क्लब कौन सा है? वो कहती है हाँ मुझे पता है, चलो मैं तुम्हें वहां लेके चलती हूँ, और फिर तुम कभी नहीं भूलोगे कि आज रात तुम्हारी सबसे अच्छी रात थी। वो कहती है हैंडसम देखो ये जगह यहाँ की सबसे बेस्ट जगह है, क्या तुम्हें कुछ ड्रिंक्स चाहिए? ओह रुको भी, अब ज्यादा शर्माओ मत, अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो क्या हम लोग दूसरी जगह पर चल सकते हैं, लेकिन इधर तो इसका ध्यान कहीं और ही होता है। मुंह सोच रहा होता है क्या वो माफिया क्लब है, वहां पे अलग ही सिक्योरिटी लगी होती है, क्योंकि वहां के दरवाजे पर गार्ड्स भी कुछ ज्यादा रहते हैं। वो उससे पूछता है, वो बताती है हाँ ये यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे शानदार माफिया क्लब है, और जितने भी इंटरटेनमेंट वाले काम चलते हैं, मतलब इनके पूरे एरिया में, वो सभी इसी क्लब के अंडर में होते हैं। वो कहता है वाओ माफिया, मुझे तो लगा था ये सब बस मूवीज और सीरीज में होता है, मैं उन्हें जाकर एक बार देखना चाहता हूँ। लेकिन वो लड़की हिचकिचाने लगती है। वो कहती है हैंडसम देखो मैं तुम्हें वहां ले जा तो सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है वहां जाने में बहुत ज्यादा खतरा है। वो कहता है अच्छा खतरा है, ठीक है ये लो खतरा, खतरा अपने पास रखो और चलो ले चलो। वो कहती है ठीक है चलो, अब ये जा रहा है तो मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन रुको तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो की व्यूज बहुत कम आ रही है तो एक बार शेयर भी कर देना।